Good morning guys, this is Sanjay Yadav and today I am going to teach you active and passive voice. तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग समझना होगा दोनों में अंतर क्या होता है। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, जब कोई वाक्य बनाते हैं तो दोनों का जो अर्थ होगा समान होगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है ना, बोलने के तरीके में अंतर होता है केवल। और क्या होता है, जैसे वाक्य लिखा हुआ जो साधारण वाक्य होते हैं, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने भी टेंस पढ़े हैं सारे एक्टिव वॉइस के ही टेंस होते हैं। पहली बात है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता क्या होता है आप जानते हो आप लोग, इसमें ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है ना। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब के बाद आता है वो महत्वपूर्ण होता है। आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, साधारण वाक्य है, एक्टिव वॉइस है ये। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं पैसिव बना के, द क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, इसे अगर पढ़े हम जिसका अर्थ होगा द क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, बाय बी मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दोनों के अर्थों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन अंतर क्या है, अंतर केवल इतना है, इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है महत्वपूर्ण, पैसिव वॉइस में ना। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ विशेष रूल्स होते हैं, वो लोग हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं, वन बाय वन करके जानते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन करके जानते हैं। तो जो सबसे पहला रूल हमारा होता है, रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको समझना है ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना। आप लोग कक्षा 9 तुम पढ़ रहे हो, क्लास 9 बच्चे हो, मैं समझता हूँ सब लोग समझते होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, समझते हो ना। बात में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट कौन खेलता है, मैं, तो मैं क्या हुआ जाके, सब्जेक्ट हुआ जाके। प्ले क्या होता है, मेन वर्ब, कोई भी एक्शन, आना जाना रहना बोलना खाना खेलना, सारी क्या होती है मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट हुआ जाके। इतना सब लोग समझ गए ना, सब्जेक्ट हुआ जाके, प्ले मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, तो उसका सबसे पहला रूल होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब द क्रिकेट पहले आ जाएगा। रूल नंबर 2, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हाँ सक्रिय लगाते हैं, मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई प्ले द क्रिकेट कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो सक्रिय कहाँ लगाएंगे, एक टेंस आगे की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है ना। हाँ, अच्छा रूल नंबर 3 हमारा होता है, हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंस कोई सा भी हो आपको कोई मतलब नहीं है, हमेशा क्या करेंगे आप, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय करते हैं, समझा गया। और रूल नंबर 4 हमारा होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा सामान्यतः क्या करते हैं, वाक्य के अंत में लगाते हैं, जोड़ते हैं। मतलब जोड़ना लगाना वैसे एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चारों लोग हैं सारे। तो हम लोग सीखने शुरुआत से है ना। सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव टेंस को, हिसाब है ना। अफर्मेटिव सीखते हैं, फिर नेगेटिव सीखते हैं, फिर इंटरोगेटिव सीखते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, है ना। अफर्मेटिव, इसमें क्या करते हैं, जो रूल हमने पढ़े वो इसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे वाक्य वाला है आई प्ले द क्रिकेट, मैं दोबारा से लिख दूँ, अगर लिखना वाला हो सही से लिख दूँ दोबारा ऐसे, आई प्ले द क्रिकेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है ना। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, और द क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द क्रिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले द क्रिकेट हो गया ना, द क्रिकेट कर लिया पहले मैंने आपको। रूल नंबर 2 मैंने आपको लिखाया था, एक टेंस आगे की सक्रिय लगाते हैं, है ना। अच्छा, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया मैंने आपको। इसके आगे टेंस कौन सा आता है, कंटिन्यूअस। और रूल हमारा कहता है कि एक टेंस आगे की सक्रिय लगाते हैं। तो एक टेंस आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें सक्रिय क्या होती है। अच्छा, इज एम आर हो गया, इज एम आर। हम लोग कैसे चूज करेंगे कि इज लगाना है कि एम लगाना है या आर लगाना है। हम लोग समझना है, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर सिंगुलर है तो इज आएगी, प्लूरल है तो आर आएगा। अगर यहाँ पे मी दिया गया, उसको जब आई करेंगे तो एम आएगा, है ना। तो द क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आ जाता है ना, द क्रिकेट इज। रूल 2 अप्लाई हो गए। और रूल नंबर 3 था, हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। द क्रिकेट इज प्लेड। रूल 3 अप्लाई हो गए। चौथा रूल था हमारा कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बाय आ जाएगा, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो बाय मी जोड़ दिया, हो गया, कोई दिक्कत। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका अफर्मेटिव वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ना। तो मैं अभी आपकी आसानी के लिए एक फार्मूला दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग कहीं भूल जाएं तो उसे देख लें, आसानी से बना पाएंगे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। एक की सारी सक्रिया कौन सी होती है, इज एम आर होता है। इज एम आर कैसे लगानी है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। समझते हो आप लोग। इसके बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, आपसे कुछ पूछता हूँ, सेंटेंस देता हूँ, तो 1-2 कर पा रहे हो तो मुझे लगेगा कर सीखा आपने सही। जैसे मैं लिखूँ, सी सिंग्स ए सॉन्ग। बच्चों मुझे बताओ कैसे बनेगा ये। अच्छा मुझे बताएं, इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट, वेरी गुड। सिंग्स क्या है, मेन वर्ब, वेरी गुड। ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या करूं मैं, ये सॉन्ग कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। और इस क्यों आएगा, सिंगुलर है इसलिए, वेरी गुड। सॉन्ग इज, इसके बाद क्या करूं मैं, संग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ना, संग, सिंग। फिर बाई, इसके बाद
सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट का? हर। सॉन्ग इज संग बाय बिल्कुल। आपको ऑपर्चुनिटी समझ में आ गया? अब हम लोग समझने वाले हैं निगेटिव। कोई निगेटिव सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? अच्छा, निगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट प्रयोग करते हैं, है ना? जैसे मैं बोलूं आई डू नॉट कुक द फूड। निगेटिव में क्या करते हैं? ये जो सहायक क्रिया होती है इसके बाद नॉट लगाते हैं, है ना? पैसिव में भी सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद नॉट आएगा। तो स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ECM ऑब्जेक्ट इज आईडी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद नॉट है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? नॉट। इट्स वेरी सिंपल है। नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या हो? कितने ब्रिलियंट बच्चे होते हो। असल में मुझे कभी कभी देखिए एग्जाम्पल दूं मैंने दिया ऊपर वाला आई डू नॉट कुक द फूड, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले उतारता हूं द फूड, इसके बाद सिंगुलर है क्या करेंगे? इज। इसके बाद क्या आएगा? निगेटिव में सहायक के बाद नॉट आता है, नॉट। इसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। इसके बाद बाई। इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी। कोई दिक्कत आपको? आपने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है? तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, है ना? सिंगल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है बताओ? इसमें सहायक क्रिया पहले आती है। ये क्या पहले आता है हिंदी में ना? तो जैसे मैं बोलूं डू क्या है? सहायक क्रिया है, पहले आई है। डू यू कॉल हिम? क्वेश्चन मार्क, है ना? तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है उसे जानना है। इसका स्ट्रक्चर लिख लें आप लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट कंडीशन होती है या सिंगल इंट्रोगेटिव से बोलते हैं, उसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आती है। ये क्या आता है? बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मीनर आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया पहले, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी सहायक क्रिया पहले होती है। आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार सहायक क्रिया रखनी पहले। तो क्या करना है हम लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस की। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद में बाई आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। अदर वर्ड तो आते ही हैं, तो समझ रहे हैं आपको। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं, समझने के लिए अपना अच्छे समझ में आ जाए इसलिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? सहायक क्रिया पहले इसमें एक्टिव वॉइस में, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया पहले होगी। कैसे होगी आपको समझना है। इसके अनुसार ऑब्जेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। आई है तो एम आएगा बेसिकली। तो जो हिम जो है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिम को हिम उतार लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही हो जाएगा। ही पहले लगाएंगे नहीं, पहले सहायक क्रिया आएगी। तो ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएं? ये सिंगुलर है प्लूरल है बताएं? सिंगुलर है ना, तो इज पहले आएगा ना, इज। इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद मेन की थर्ड फॉर्म काल मीन्स क्या होता है? काल। काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इज ही कॉल्ड बाई यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, क्वेश्चन मार्क। इज ही कॉल्ड बाई यू? कोई दिक्कत? अच्छा, आपने सीखा
सिंगल इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेक्रिया उसमें पहले होती है, पैसिव बनाएंगे, सेक्रिया पहले आएगी। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है सबसे पहले पहचान बताएं आप। हाँ, हिंदी में कब क्या क्यों कैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, 20 बातें। अंग्रेजी में क्या होता है, इंग्लिश में WH वर्ड पहले दिया गया होता है। तो क्या होता है, तो WH वर्ड पहले आता है, हाँ, इंट्रो वर्ड आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। सेंटेंस में जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, व्हेन डू यू ईट द फूड, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला जो होता है, क्या करते हैं, इसमें WH वर्ड है ना, ये इंट्रो वर्ड है पहले दिया गया। तो जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें भी WH वर्ड जो है ना वो भी पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस सहायक पहले इसमें आई है, तो उसमें भी सहायक पहले आएगी, लेकिन कुछ टेंस की अगले टेंस की। क्या आएगा यहाँ पे, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल तो जैसे मैंने बोला व्हेन डू यू ईट द फूड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड लगाते हैं, मतलब इसे उतार लेना सीधा, कोई दिमाग लगाना नहीं आपको। व्हेन को व्हेन लिख लिया, व्हेन, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार। द फूड ऑब्जेक्ट है ना, सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, इज, व्हेन इज, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की फॉर्म क्या होती है, ईटेन, इसके बाद बाई, यू को ऑब्जेक्ट यू रहता है, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, ठीक। आपने सारे रूल सीखे है ना, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको ये टेस्ट दिया है कुछ, आप लोग बताएं अगर आपको समझ में आया हो। ये पहला सेंटेंस, आई क्लीन द रूम, ये टेंस है अफर्मेटिव, इसे हम लोग बोले कैसे करें। सबसे पहले क्या करूँ मैं, द रूम, फिर द रूम इज, थर्ड फॉर्म है इसकी, क्लीन्ड, क्लीनेड नहीं होता, कोई बात नहीं, क्लीन बाय, क्या बात है। दूसरा नेगेटिव है, जिसके बाद नॉट आया, क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश इज, सिंगुलर है, इज के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, और बाय हिम, क्या बात, वेरी। तीसरा सेंटेंस देखें आप लोग, डू यू टीच इंग्लिश, सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस है, सेंटेंस है, सहायक पहले है तो क्या करेंगे, सहायक पहले आएगी, इज और इंग्लिश थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, और बाय और यू को ऑब्जेक्ट यू, और आगे कुछ रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज संजय यादव and today I am going to teach you active and passive voice। तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पढ़ने से पहले हम लोग समझना होगा दोनों में अंतर क्या होता है। देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, जब कोई वाक्य बनाते हैं तो दोनों का जो अर्थ होगा समान होगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है ना, बोलने के तरीके में अंतर होता है केवल। और क्या होता है, जैसे वाक्य लिखा हुआ जो साधारण वाक्य होते हैं, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितने भी टेंस पढ़े हैं सारे एक्टिव वॉइस के ही टेंस होते हैं। पहली बात है ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता क्या होता है आप जानते हो आप लोग, इसमें ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है ना, और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब के बाद आता है वो महत्वपूर्ण होता है।
आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। साधारण वाक्य है, एक्टिव वॉइस है ये। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं पैसिव बना के, द क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, इसे अगर पढ़े हम तो इसका अर्थ होगा द क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, बाई मी, मेरे द्वारा। मतलब मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है या मैं क्रिकेट खेलता हूं, दोनों के अर्थों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है महत्वपूर्ण। पैसिव वॉइस में ना, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ विशेष रूल्स होते हैं, वो लोग हम लोग वन बाई वन करके जानते हैं, वन बाई वन करके जानते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हम वन बाई वन करके जानते हैं। तो जो सबसे पहला रूल हमारा होता है, रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको समझना है ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना। आप लोग कक्षा 9 तुम पढ़ रहे हो, क्लास 9 बच्चे हो, मैं समझता हूँ सब लोग समझते होंगे सब्जेक्ट क्या होता है, समझते हो ना। बात में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट कौन खेलता है? मैं, तो मैं क्या हुआ जाके? सब्जेक्ट हुआ जाके। प्ले क्या होता है? मेन वर्ब, कोई भी एक्शन, आना जाना रहना बोलना खाना खेलना, सारी क्या होती है? मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब के बाद आता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट हुआ जाके। इतना सब लोग समझ गए ना। सब्जेक्ट हुआ जाके प्ले मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब के बाद आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं ना, तो उसका सबसे पहला रूल होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब द क्रिकेट पहले आ जाएगा। रूल नंबर 2, एक टेंस आगे की, एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हाँ, सक्रिय लगाते हैं। मतलब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई प्ले द क्रिकेट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो सक्रिय कहाँ लगाएंगे? एक टेंस आगे की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है ना। हाँ, अच्छा रूल नंबर 3 हमारा होता है, हमेशा, हमेशा क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंस कोई सा भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है, हमेशा क्या करेंगे आप? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, करते हैं। समझा गया? और रूल नंबर 4 हमारा होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा समानता क्या करते हैं? वाक्य के अंत में लगाते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ना लगाना वैसे एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? चारों लोग हैं सारे? तो हम लोग सीखने शुरुआत से ना। सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव टेंस, कोई सा भी है ना, अफर्मेटिव सीखते हैं, फिर नेगेटिव सीखते हैं, फिर इंटरोगेटिव सीखते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, है ना। अफर्मेटिव, इसमें क्या करते हैं?
जो रूल हमने पढ़े वो इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे वाक्य वाला है आई प्ले द क्रिकेट, मैं दोबारा से नहीं लिख दूँ, अगर लिखना वाला हो सही से लिख दूँ दोबारा ऐसे, आई प्ले द क्रिकेट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है ना। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है और द क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द क्रिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, द क्रिकेट हो गया ना। द क्रिकेट कर लिया पहले मैंने आपको। रूल नंबर 2 मैंने आपको लिखाया था, एक टेंस आगे की सक्रिय लगाते हैं, है ना। अच्छा ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया मैंने आपको। इसके आगे टेंस कौन सा आता है, कंटिन्यूअस। और रूल हमारा कहता है कि एक टेंस आगे की सक्रिय लगाते हैं। तो एक टेंस आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें सक्रिय क्या होती है, अच्छा इज एम आर होगी, वही हो गया इज एम आर। हम लोग कैसे चूज करेंगे कि इज लगाना है कि एम लगाना है या आर लगाना है। हम लोग समझना है ये ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर सिंगुलर है तो इज आएगी, प्लूरल है तो आर आएगा। अगर यहाँ पे मी दिया गया है उसको जब आई करेंगे तो एम आएगा, है ना। तो द क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, है ना। द क्रिकेट इज। रूल 2 अप्लाई हो गए। और रूल नंबर 3 था, हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। द क्रिकेट इज प्लेड। रूल 3 अप्लाई हो गए। चौथा रूल था हमारा कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बाय आ जाएगा, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मी। तो बाय मी जोड़ दिया, हो गया, कोई दिक्कत। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसका अफर्मेटिव वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ना। तो मैं अभी आपकी आसानी के लिए एक फार्मूला दे रहा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग कहीं भूल जाएं तो उसे देख लें, आसानी से बना पाए। इसलिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। एक की सारी सक्रिया कौन सी होती है, इज एम आर होता है। इज एम आर कैसे लगानी है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, समझते हो आप लोग। इसके बाद में क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, आपसे कुछ पूछता हूँ, सेंटेंस देता हूँ, तो 1-2 कर पा रहे हो तो मुझे लगेगा कर सीखा आपने सही। जैसे मैं लिखूं, सी सिंग्स ए सॉन्ग। बच्चों मुझे बताओ कैसे बनेगा ये। अच्छा मुझे बताएं, इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट, वेरी गुड। सिंग्स क्या है, मेन वर्ब, वेरी गुड। ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होगा। क्या करूं मैं, ये सॉन्ग पे लगाया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। और इस क्यों आएगा, सिंगुलर है इसलिए, वेरी गुड। सॉन्ग इज, इसके बाद क्या करूं मैं, संग। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ना, संग, सिंग। फिर बाय, इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हर। सॉन्ग इज संग बाय, वेरी गुड। आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब हम लोग समझने वाले हैं निगेटिव। कोई निगेटिव सेंटेंस होगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अच्छा निगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साइक्रिया डू नॉट या डज नॉट प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं, आई डू नॉट कुक द फूड। निगेटिव में क्या करते हैं, ये जो सहायक क्रिया होती है इसके बाद नॉट लगाते हैं, है ना। पैसिव में भी सेम रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे सहायक क्रिया के बाद नॉट आएगा। तो स्ट्रक्चर लिख लो आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ईसीएम, एक आएगी हेल्पिंग वर्ब,
यहाँ पे साइड के बाद नॉट है, तो यहाँ पे साइड के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। इट्स वेरी सिंपल है। नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या होगा? कितने ब्रिलियंट बच्चे हो तुम लोग। असल में मुझे कभी देखिए एग्जाम्पल दूं मैंने दिया ऊपर वाला आई डू नॉट कुक द फूड, तो आप देख सबसे पहले उतारता हूं द फूड, इसके बाद सिंगुलर है क्या करेंगे? इज। इसके बाद क्या आएगा? नेगेटिव में सेकंड वर्ड नॉट आता है, नॉट। इसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। इसके बाद बाई। इसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी। कोई दिक्कत आपको? आपने अफर्मेटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है? तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसे बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, है ना, सिंगल इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है बताओ? इसमें सहायक क्रिया पहले आती है। ये क्या पहले आता है हिंदी में ना? तो जैसे मैं बोलूं डू क्या है? सहायक क्रिया है, पहले आई है। डू यू कॉल हिम? क्वेश्चन मार्क, है ना? तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है उसे जानना है। इसका स्ट्रक्चर लिख लें आप लोग। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट कंडीशन होती है या सिंगल इंट्रोगेटिव से बोलते हैं, उसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आती है। ये क्या आता है? बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मीनर आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया पहले, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें भी सहायक क्रिया पहले होती है। आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार सहायक क्रिया रखनी पहले। तो क्या करना है हम लोगों को? मैं बात कर रहा हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस की। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद में बाई आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। अदर वर्ड तो आते ही हैं, तो समझ रहे हैं आपको। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं, समझने के लिए बना, अच्छे समझ में आ जाए इसलिए। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? सहायक क्रिया पहले इसमें एक्टिव वॉइस में, तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया पहले होगी। कैसे होगी आपको समझना है। इसके अनुसार ऑब्जेक्ट कैसे है? ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। आई है तो एम आएगा बेसिकली। तो जो हिम जो है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हिम को हिम उतार लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही हो जाएगा। ही पहले लगाएंगे नहीं, पहले सहायक क्रिया आएगी। तो ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएं? ये सिंगुलर है प्लूरल है बताएं? सिंगुलर है ना, तो इज पहले आएगा ना, इज। इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद मेन की थर्ड फॉर्म। काल मींस क्या होता है? काल। काल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इज ही कॉल्ड बाई यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बाई क्वेश्चन मार्क। इज ही कॉल्ड बाई यू? कोई दिक्कत? अच्छा, आपने सीखा सिंगल इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सहायक क्रिया उसमें पहले होती है, पैसिव बनाएंगे सहायक क्रिया पहले आएगी। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले पहचान बताएं आप। हाँ, हिंदी में कब क्या क्यों कैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, 20 में आते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है? इंग्लिश में डब्ल्यूएच वर्ड पहले दिया गया होता है। तो क्या होता है? तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आता है, हाँ, इंट्रो वर्ड आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। सेंटेंस में जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, व्हेन डू यू ईट द फूड, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला जो होता है, क्या करते हैं, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड है ना, ये इंट्रो वर्ड है पहले दिया गया। तो जो पैसिव बनाते हैं
तो उसमें भी WH वर्ड जो है ना वो ही पहले आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड प्लस सहायक क्रिया पहले इसमें आई है, तो उसमें भी सहायक क्रिया पहले आएगी, लेकिन कुछ टेंस की अगले टेंस की। क्या आएगा यहाँ पे, इज MR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल तो जैसे मैंने बोला व्हेन डू यू ईट द फूड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड लगाते हैं, मतलब इसे उतार लेना सीधा, कोई दिमाग लगाना नहीं आपको। वेन को वेन लिख लिया, वेन, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी इज MR ऑब्जेक्ट के अनुसार। द फूड ऑब्जेक्ट है ना, सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, इज, वेन इज, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की फॉर्म क्या होती है, ईटेन, इसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, ठीक। आपने सारे रूप सीखे है ना, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको ये टेस्ट दिया है कुछ, आप लोग बताएं अगर आपको समझ में आया हो। ये पहला सेंटेंस, आई क्लीन द रूम, ये टेंस है अफर्मेटिव, इसे हम लोग बोले कैसे करें। सबसे पहले क्या करूँ मैं, द रूम, फिर द रूम इज, थर्ड फॉर्म है इसकी क्लीन्ड, क्लीन नहीं होता, कोई बात नहीं, क्लीन बाय, क्या बात है। दूसरा नेगेटिव है, इसके बाद नॉट आया, क्या करेंगे हम लोग, इंग्लिश इज, सिंगुलर है, इज के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट, स्पीक की थर्ड क्या होती है, स्पोकन, और बाय हिम, क्या बात, वेरी। तीसरा सेंटेंस देखें आप लोग, डू यू टीच इंग्लिश, सिंगल इंट्रोगेटिव टेंस है, सेंटेंस है, सहायक क्रिया पहले है तो क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले आएगी, इज और इंग्लिश, थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, और बाय और यू को ऑब्जेक्ट यू, और आगे कुछ रहेगा, क्वेश्चन मार्क,